हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सावन के दूसरे सोमवार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और आज है दोस्तों कामका एकादशी और सावन का है दूसरा सोमवार। तो आप लोगों को कामका एकादशी और सावन के दूसरे सोमवार की बहुत 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 बधाई। जय श्री राधे। और दोस्तों आज का मेरा पूरा ब्लॉग है कि मैंने कैसे कामका एकादशी का व्रत करते हुए सावन सोमवार भी मैं भी पूजा की और भगवान विष्णु की भी पूजा की। और देखिए मेरी पूजा हो गई शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ थाली ली। अब आज हम सबसे पहले करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल को, जैसा कि मैं प्रत्येक एकादशी को करवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान। और आप लोग बताइए कौन कौन करवाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पुष्प लिए और आज के दिन शंख से स्नान करवाना बहुत ही शुभ होता है, तो इसलिए मैंने शंख में जल भर के गंगा जल से दूध दही घी जिससे हो आप सभी फूल पुष्प सबसे भगवान का पंचामृत अभिषेक जरूर करवाइए। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल का मैं यहाँ करवा रही हूँ पंचामृत स्नान। अब मैं दही और दूध से और चीनी घी सभी से मैं करवा रही हूँ बारी बारी से अपने लड्डू गोपाल का स्नान। और आप सभी लोगों को कामका एकादशी की बहुत बहुत बधाई। कौन कौन व्रत है ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा जिसमें मैंने कामका एकादशी व्रत की कथा वाला वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आप लोग ज़रूर सुनना। कथा सुनना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसा बोला जाता है अगर जो व्रत भी नहीं रहते वो भी कथा सुनते हैं तो उसका उनको पूर्ण फल मिलता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। अब मैं करूँगी उनको अच्छे से रेडी। और जैसा कि एकादशी वाले दिन तो खासकर भगवान को पीले वस्त्र ही धारण करवाएं, पीले वस्त्र ही पहनाएं। तो मैंने भी लड्डू गोपाल के लिए ग्रीन और येलो मिक्स, क्योंकि सावन चल रहा है तो मैंने ऐसे कपड़े पहनाए। बताइएगा आप लोग कमेंट में कि मेरे लड्डू गोपाल को आप लोगों को वस्त्र कैसे लगे। और अब मैं इनका करूँगी श्रृंगार। मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत ही नटखट है, बहुत मुश्किल से श्रृंगार करवाते हैं। कभी यहाँ टीका लग जाता है, कभी ये हो जाता है। अब देखिए मैं अच्छे से इनको रेडी करूँगी। सबसे पहले इनको टीका लगाऊंगी, चंदन लगा के मैं टीका लगाऊंगी, क्योंकि ये सौभाग्य ही समझो जो डेली भगवान जी का श्रृंगार करने को मिलता है। उन्हें तैयार करो, उनका श्रृंगार करो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ कार्य है। जो मेरा सौभाग्य है मैं प्रभु की इतनी सेवा कर पाती हूँ। तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे श्रृंगार हो गया। और आज के दिन सबसे बड़ी खास बात है कि तुलसी मंजरी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी बनाई थी भगवान के लिए तुलसी की मंजरी की माला, जो कि एकादशी वाले दिन तो हम लोग तुलसी तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिया करिए। इसके बाद में मैंने पहले ही तोड़ी थी। देखिए मैंने माला बनाई और भगवान जी को पहनाई, क्योंकि इस एकादशी में तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी की मिट्टी से पूजा और तुलसी मंजरी की माला से पूजा करना बहुत ही शुभ है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी और मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिया। इसके बाद जिस शंख से स्नान करवाते हैं मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो मैं शंख में जल भर के उसमें स्वास्तिक पुष्प और मिष्ठान वगैरह सब कुछ, इसका शंख की पूजा ज़रूर करनी चाहिए मंदिर में। तो मैं ये सब करके शंख को रख रही हूँ मंदिर में। शंख में जल भर के रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि खाली शंख रखा नहीं जाता है। जल भर के रखो शंख में, तो ऐसा बोलते हैं माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो मैंने यहाँ पे यही कार्य किया है। आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हैं। देखिए ना मेरे लड्डू गोपाल विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर, लग रहे हैं ना बहुत ही क्यूट। अब इसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे धूप दीप आरती जलाऊँगी। और मैंने यहाँ कर दी है अपनी पूजा शुरू। इसके बाद आरती और दीप धूप दिखाओ भगवान को बहुत ही। इसके बाद आप लोग कथा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने यहाँ पे कथा ज़रूर पढ़ी थी, क्योंकि हर एकादशी में कथा पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। हाथ में पुष्प या सामने लोटे में जल भरकर कथा ज़रूर पढ़ें। अगर कोई हो तो उन्हें बैठाल के कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ना बहुत ही शुभ
माना जाता है, तभी व्रत पूरा होता है। कथा पढ़ना या सुनना, सभी को सुनाना। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है स्टार्ट। और देखिए मेरे कलश में रह गया था स्वास्तिक बनना है, तो मैंने सोचा पहले स्वास्तिक बनाए, फिर इसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। और ये देखिए मैंने कलश में बना लिया है स्वास्तिक, अब लगने लगा है बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मेरी पूजा हुई कंप्लीट और मैंने यहाँ कथा पढ़ी, अपने गुरुजी माताजी को पुष्प अर्पित किए, सभी भगवान को, भोलेनाथ को, नीलकंठ नारायण, हर हर महादेव, सभी की मैंने पूजा की। इसके बाद मैंने यहाँ कथा पढ़नी शुरू कर दी। और दोस्तों आज बहुत ही बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आज तो 2 त्यौहार हैं एक तरह से, एक कामका एकादशी है और सावन का दूसरा सोमवार है। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी मेरी समाप्त और मैंने यहाँ कथा पढ़नी शुरू कर दी थी, कथा भी पढ़ ली। और देखिए दोस्तों इसके बाद अब हम चलेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने, क्योंकि आज सावन का है दूसरा सोमवार, तो इसलिए मैं अपनी पूजा की थाली लेकर आ गई। हर हर महादेव शंभू, सावन के दूसरे सोमवार की सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ मैंने भगवान का करवाया है अभिषेक, दूध दही घी, जिससे आपको बन सके, जो आपके पास सामग्री आप उससे करवाइए। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, जितनी आपके पास चीज़ उपलब्ध हो आप उससे करिए। भगवान तो एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं। यहाँ मैंने सब कुछ भगवान को बेलपत्र, फूल, पुष्प, फल सभी अर्पित किए। और देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।